बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं क्योंकि कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में। उसकी आप जानकारी दे सकते हैं हमें। पर ये जो कर्नाटका बीजेपी का ट्वीट है इसको कांग्रेस ने उठाया और कह रहे हैं कि क्या यही बीजेपी मानती है कि प्रधानमंत्री राम से भी बढ़कर हैं? बिल्कुल, जो कर्नाटका बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया, जो ट्वीट किया है उन्होंने, जो पोस्टर लेकर मोदी गारंटी को लेकर, उसको लेकर जरूर कांग्रेस ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पोस्टर में दिखाया गया है कि पीएम जो है वो भगवान राम से बड़े हैं और भगवान राम उनको मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं, ये इस पिक्चर को देखकर ही इस पोस्टर को लेकर ही ट्वीट किया गया है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर जो पॉलिटिक्स है वो ये मोदी और राम सेंट्रिक हो रही है, क्योंकि आपने जैसा बताया भी कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर भूमि में जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी राम मंदिर में, उसको लेकर अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि घबराहट है। और उसी शायद यही बड़ी वजह है कि इस तरह की ट्वीट्स, इस तरह के ट्वीट पर ट्वीट वॉर और उसका रिएक्शन जो है सामने आ रहा है, जिसमें भगवान की राम की तुलना जो है, उनका कहना है कि भगवान राम की तुलना जो है पीएम से की जा रही है और पीएम मोदी को भगवान राम से बड़ा बताया जा रहा है इस ट्वीट के जरिए। तो ये दिखाता है कैसे जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में अब पॉलिटिक्स इस राम मंदिर को लेकर सेंट्रिक हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो इन्विटेशन दिया जा रहा था उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रेसिडेंट है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन्विटेशन दिया जा रहा था, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अब एक नया विवाद जो है वो कर्नाटका बीजेपी के इस ट्वीट के बाद छिड़ गया है। जिस तरह से कर्नाटका बीजेपी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद अब माना जा रहा है कि सियासत शुरू हो गई। महाराष्ट्र में आप देखिए शिवसेना के संजय राउत ने जिस तरह का बयान दिया है कि रामलला किसी की बपौती नहीं है, वो केवल बीजेपी की नहीं है, वो सबकी है। तो ये अब विनोद जैसा बता रहे हैं काफी दिनों से हम ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इनविटेशंस पे ये पॉलिटिक्स देखी। कोई कह रहा है कि सपा को इनवाइट नहीं करना चाहिए। बीजेपी एक मैसेज भेजती दिख रही है कि राम मंदिर सबके लिए है इस देश में। Amidst all of this comes this interesting reaction and it's been picked up by the Congress while they're raising these questions with the BJP. Let me quickly go across to Deepak joining us with more. Deepak, the Congress accusing the BJP of trying to dwarf the image of Lord Ram in comparison to Prime Minister Narendra Modi. How's the BJP decided to respond? Yes, all of this started, of course, with this Twitter image that came to the fore from the BJP Karnataka handle showing Prime Minister Modi walking towards the Ayodhya temple, and next to him is an image of a Ram. Whether they're trying to depict it as a Ram Lalla, a younger version of Ram, well, that's not something that's explained or narrated, but the Karnataka Congress, of course, is right now saying, especially on Twitter, they had come out to slam this particular image and says that the BJP is trying to project Prime Minister Modi even bigger than Lord Ram himself. I have with me Congress MLA and senior leader Mr. Rizwan Arshad with me. How do you really look at this controversy right now, sir? No, from the beginning, everybody knows that for the BJP, Ram Mandir, Bhagwan Shri Ram and Ayodhya was a political project through which they wanted to come to power by exploiting the people's emotion, creating polarization in the society, and they have achieved it. And this poster just exposes them, wherein they have shown Mr. Modi larger than life and comparing to Lord Ram, whom they have come to power. If today BJP is in power, if today Mr. Modi could become the Prime Minister, it is, the only reason is they exploited this Ram Mandir movement. And today you belittle the same Ram, you degrade the same project through which you came to power. It's insulting to crores and crores of people in the country who believe in Lord Ram. Right. That's the word from the Congress party. They're saying this is an insult by the BJP to the people and Lord Ram himself. Back to you in the studios. All right. Many thanks for getting us that voice, Deepak. That's, of course, the kind of accusation that's been leveled by the Congress in Karnataka. What's also interesting, though, Vinod, is that all of this is happening ahead of the consecration ceremony, ahead of 22nd. And ऐसा लग रहा है कि opposition जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है भाजपा को कि भगवान राम से ज्यादा इम्पोर्टेंस भाजपा प्रधानमंत्री के वहां होने को दे रही है।
देखिए इसके पीछे दो मोटिव है अपोजिशन के लिए। एक तो जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे सेरेमनी को प्रोजेक्ट कर रही है, जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ रही है। 2024 का इलेक्शन है, 2024 में 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, तो माना जा रहा है कि बीजेपी इसका माइलेज लेके चली जाएगी। और कहीं ना कहीं बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हें इसी बात का डर है कि बीजेपी कहीं माइलेज लेके न जाए। ये बीजेपी का एजेंडा था, बीजेपी इस एजेंडे को पूरा कर रही है और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया जा रहा है, इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि पूरे देश में इसका मैसेज जाए। बीजेपी ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इस प्रोग्राम को इतना बड़ा बनाया भी जा रहा है। तो यही डर विपक्षी पार्टियों को कि कहीं बीजेपी एक बार फिर राम की लहर में राम मंदिर बनाकर एक बार फिर 2024 में क्लीन स्वीप न करे देश में, इसीलिए अब कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है राम को नाम को लेकर। इसीलिए जब कर्नाटका बीजेपी ऐसा ट्वीट करता है पोस्टर, तो कांग्रेस को एक मौका मिलता है और कहते हैं कि वो राम को भगवान आप अपने पीएम मोदी को भगवान राम से बड़ा दिखाने की कोशिश करिए बीजेपी। तो ये कहीं ना कहीं ये कोशिश यही है कि जो डर है, जो घबराहट है पॉलिटिकल पार्टीज में, ऑपोजिशन में, कि बीजेपी इस राम मंदिर को मुद्दा बनाकर उसका फायदा 2024 के इलेक्शन में ना उठा ले, इसलिए कोई ना कोई मौका मिल रहा है। काफी विपक्ष में जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि भाजपा मंदिर की जो इनॉग्रेशन है, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है, उसका लाभ 2024 के इलेक्शन में उठाना चाहती है, इसीलिए ऐसी पीआर के साथ आगे जा रही है, इसलिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री की बात कर रही है जब भी अयोध्या की बात हो रही है।